ईरान से जारी अमेरिका और इजराइल की जंग का आज 22वां दिन है। इस जंग में अब तक करीब 4000 लोगों की मौत हो चुकी है। ज़्यादातर मौतें ईरान में हुई हैं। वहीं लेबनान में भी 1000 से ज़्यादा लोगों की मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इस बीच कई सारे बड़े अपडेट आए हैं, जैसे कि सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन के उस सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है जो ईरान की धरती से 3800 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है। डिएगो गार्सिया नाम है उसका, और ये बेहद ही महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना माना जाता है, न सिर्फ अमेरिका की सेना के लिए बल्कि ब्रिटेन की सेना के लिए भी। संयुक्त ठिकाना है, दोनों देश इस पर काम करते हैं, दोनों देशों की मौजूदगी यहाँ पर है। तो 2 मिसाइलें दागी गई ईरान की ओर से। हालांकि वो अपने निशाने पर नहीं पहुंच पाई और वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई वहां उस सैन्य ठिकाने को, लेकिन फिर भी ईरान कोशिश कर रहा है। ईरान अब न सिर्फ मध्य पूर्व के देशों को निशाना बना रहा है जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, फिर चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, अब वो उन देशों को भी निशाना बना रहा है जो मध्य पूर्व में नहीं है और दूर है। जैसे कि डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में मौजूद है, 3800 किलोमीटर दूर है वो ईरान से, लेकिन फिर भी ईरान वहां पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कि ईरान अब रुकेगा नहीं और वो जंग को और भी विस्तार देना चाहता है, फैलाना चाहता है। कई सारे ईरान की ओर से सैन्य कमांडरों के बयान आए हैं युद्ध के दौरान ही कि हम सिर्फ यही नहीं रुकेंगे, अमेरिका और इजराइल के जितने भी लोग हैं जो इस युद्ध में शामिल हैं वो दुनिया में कहीं भी जाएंगे, फिर चाहे वो एक पर्यटक के रूप में जाएंगे, हम उन्हें निशाना बनाएंगे। और इसके साथ ही कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स अमेरिका की ये भी दावा कर रही हैं कि हो सकता है अमेरिका की धरती तक भी ईरान जंग का असर देखा जाए, वहां तक भी हमला हो जाए। कैसे हमला हो सकता है? हो सकता है कि किसी जहाज के जरिए अमेरिका के तट पर कहीं किनारे से ड्रोन दागे भेजे जाएं और उससे हमला किया जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ईरान की ओर से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस जंग में हम नहीं आए थे, हमने पहले हमला नहीं किया था, हम बात कर रहे थे, परमाणु वार्ता कर रहे थे, 3 दौर की परमाणु वार्ता हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बातचीत के बीच में हमारे ऊपर हमला किया गया और अब हम जवाबी कार्रवाई में अमेरिका को ऐसी चोट पहुंचाएंगे कि अमेरिका और अमेरिका के आने वाले वर्षों के राष्ट्रपति सदियों तक ईरान पर ऐसा हमला करने की भूल नहीं करेंगे। तो ऐसा ईरान की ओर से कहना है। उधर दूसरी तरफ ट्रंप का भी बयान आया है। ट्रंप ने फिर नेटो देशों को एक तरीके से फटकारा है और उन्हें कायर कह दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने बहुत छोटी सी मदद मांगी थी कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेज दीजिए, ये कोई बड़ा जोखिम वाला काम नहीं था, आप अपने युद्धपोत भेजते, हमारी सेना आपका सहयोग करती और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम तेल के जहाजों के आवागमन को बहुत ही आसानी से उसको बहाल कर सकते थे। लेकिन फिर भी नेटो के देश पीछे हट गए, फ्रांस पीछे हट गया, स्पेन पीछे हट गया और भी देशों ने मना कर दिया। हालांकि खासकर ब्रिटेन की भी बहुत ज्यादा बात हो रही है। ब्रिटेन भी बहुत ज्यादा सहयोग इस जंग में अमेरिका का नहीं कर रहा है। वो अपने सैन्य ठिकानों का, मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करने की मंजूरी तो दे रहा है, लेकिन वो सीधे तौर पर इस जंग में भागीदारी से बच रहा है। इससे भी ट्रंप बहुत ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये जंग तो अब अकेले अमेरिका की ही जंग रह गई है। और ट्रंप को लेकर बहुत सारी अमेरिका में बातें भी हो रही है। ट्रंप खुद भले स्वीकार न करें, लेकिन अमेरिकी मीडिया ये कह रही है कि अब ट्रंप फंस चुके हैं ईरान की जंग में। उन्होंने सोचा था कि ये 7 दिनों का मामला होगा, 10 दिनों का मामला होगा, ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक जंग चल जाएगी। ईरान के पास इतनी ज्यादा जवाबी हमला करने की क्षमता नहीं है, लेकिन ये अमेरिका की भूल थी। अमेरिका ने जो सोचा था इस जंग में वैसा नहीं हुआ। अमेरिका को वेनेजुएला में जैसे एक रात में सफलता मिल गई थी, कुछ ही घंटों में ऑपरेशन करके मदुरो को उठा ले गए थे अमेरिका के सैनिक, वैसा कुछ ईरान में नहीं हुआ। ईरान में 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल की सेना ने, वायुसेना ने संयुक्त हमला किया, पहले ही हमले में ईरान की टॉप लीडरशिप के बहुत सारे लोग मारे गए, सर्वोच्च नेता मारे गए, IRGC के टॉप कमांडर मारे गए, रक्षा मंत्री मारे गए और भी बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन फिर भी ईरान कमजोर नहीं पड़ा और ईरान के जो बचे हुए नेता थे उन्होंने मारे गए नेताओं की जगह ली और जवाबी हमला जारी रखा। ईरान की ओर से अब तक हमलों की 70वीं लहर जारी की जा चुकी है, यानी 70 बार ईरान जवाबी कार्रवाई कर चुका है और जब भी वो जवाबी हमला करता है अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हाहाकार मचता है, इजराइल में जोरदार धमाका होता है। और जो भी अमेरिका और इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहे, ईरानी हमलों को रोक नहीं पा रहे। इसके साथ ही अमेरिका को और इजराइल को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जो ईरान के हमले वाली मिसाइलें होती हैं, ड्रोन्स होते हैं, उनकी लागत बहुत कम होती है, वो हजारों डॉलर्स के होते हैं और उनके बचाव के चक्कर में अमेरिका और इजराइल को करोड़ों रुपए फूंकने पड़ रहे हैं।
तो कुल मिलाकर इस जंग में ईरान के मकसद साफ हैं, जैसे अमेरिका और इजराइल के मकसद थे कि ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना है, मिसाइल क्षमता को खत्म करना है और वहां पर रिजीम चेंज करना है, पूरी सत्ता व्यवस्था बदल देना है। ये 3 उद्देश्य थे अमेरिका इजराइल के। ईरान के भी 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान करना, आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा झटका देना सबको, ना सिर्फ अमेरिका को मिसाइल हमले से बचने के लिए, ड्रोन हमले से बचने के लिए मिसाइल डिफेंस में करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा है, इजराइल को भी करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मध्य पूर्व के देश भी भुगत रहे हैं, उनके यहाँ पर्यटकों की संख्या कम हो रही है। दुबई में आजकल जाने से लोग बच रहे हैं क्योंकि वहां पर कभी भी किसी भी होटल में, कहीं भी एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला हो सकता है। इसके साथ ही सऊदी अरब का भी यही हाल है, तेल रिफाइनरीज पे उनके ड्रोन हमले हो रहे हैं, वहां भी हाय तौबा मचा हुआ है और दुनिया के बाकी देश भी इससे भुगत ही रहे हैं। जैसे कि हम भारत की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, वहां भी गैस की किल्लत हो रही है, पेट्रोल डीजल को लेकर अफवाहें फैल रही हैं कि कभी भी कमी हो सकती है। इसकी वजह से पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ दिख रही है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो सब लोग भुगत रहे हैं। ईरान यही तो चाहता था, ईरान चाहता था कि ऐसी चोट पहुंचाओ कि दुनिया के सारे देश अमेरिका से बोले कि बस करो भाई, आपकी जंग में हमें बहुत नुकसान हो रहा है। तो ईरान की पहली कोशिश तो ये थी और दूसरी कोशिश ये थी कि ये दिखाना कि हमारे पास इतनी क्षमताएं हैं कि हम हर जगह हमला कर सकते हैं और कोई भी ठिकाना अमेरिका के लिए सुरक्षित नहीं हो सकता है। इसी कड़ी में जो डिएगो गार्सिया पर हमला किया गया है, जिसको लेकर मैंने बहुत शुरुआत में ही आपको जानकारी दी थी। तो कुल मिलाकर जंग के अभी इतने ही अपडेट हैं, 22वां दिन है आज और देखते हैं। ट्रंप का तो ये भी कहना है कि उनका अभी सीज फायर को लेकर कोई इरादा दिख नहीं रहा है, वो जंग को अभी खींचना चाहते हैं, उनके लक्ष्यों की पूर्ति अभी और वो करना चाहते हैं। देखते हैं जंग कितने दिनों तक चलती है। पिछले साल मई जून के महीने में जब हुई थी जंग 12 दिनों तक चली थी, इस बार 22वां दिन है, 10 दिन ज्यादा हो गए पिछले साल के मुकाबले। अब कितने दिनों तक चलती है वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल ईरान कमजोर नहीं पड़ रहा है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है, ईरान सरेंडर करने की मुद्रा में नहीं दिख रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। जंग से जुड़ी हुई और भी अपडेट जानने के लिए और देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप लगातार बने रहिए वन इंडिया पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.